अब करते हैं एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ओके, यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो इसमें आपको ए दिया है 36 एंड 48। तो बाय डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, डिवीजन मेथड में क्या करना होगा, यहाँ पर जो दोनों नंबर है 36 एंड 48, इन दोनों को एक साथ डिवीजन करना है। 36 एंड 48 का ऐसे डिवाइड करेंगे। ओके, साथ में डिवाइड करना है। तो देखो, 36 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करें 36 को, हमें मिलेगा 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 80। अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। फिर देखो, अगेन ये 18 और 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ओके, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 9 एंड 24 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12। लेकिन अब देखो, 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 12 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, 9 को डिवाइड नहीं करना है, तो यहाँ पर 9 का 9 ही रहेगा, सिर्फ 12 को डिवाइड करेंगे। ओके, एलसीएम में आपको ऐसे करना है। एचसीएफ में हम कैसे करते थे, अगर बोथ नंबर है, ओके, यहाँ पर जो भी नंबर है वो दोनों नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों में से अगर कोई एक नंबर 2 से डिवाइड है तो सिर्फ उसको ही डिवाइड करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब देखो, 9 और 6 है। ओके, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा, तो 9 को वापस 9 लिखेंगे यहाँ पर और 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6। अब देखो, 9 और 3 ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ओके, 3 3 ज़ा 9 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। देखो, अब 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ 3 को डिवाइड करेंगे तो अब हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 1 को वैसे ही रखेंगे। ओके, तो देखो, हमें लास्ट में जब तक 1 1 1 नहीं मिल जाता तब तक हमें डिवीजन करते रहना है। तो देखो, यहाँ पर लास्ट में 1 मिल गया है, तो यहाँ से हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये जो मिला है ये हो जाएगा 36 एंड 48 का प्राइम फैक्टर्स। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, कितना टाइम 2 है, 4 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 3 है एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 3। देखो, ये हो गया 4 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3। इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा कितना होगा, 48, 48 3 ज़ा कितना होगा, 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 24 का 4 कैरी 2 हो जाएगी, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। तो हमें यहाँ पर एलसीएम मिला 144। ओके, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपको रफ वर्क में करना है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 144। अब समझते हैं डिवीजन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ का जो डिवीजन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है 36 एंड 48। एलसीएम फाइंड करना था इसमें, तो एलसीएम के लिए हमने डिवीजन कैसे किया है देख लो। ओके, और एचसीएफ के लिए हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर करते हैं। हमारे पास है 36 एंड 48, हमको इसको डिवीजन मेथड से डिवीजन करना है। तो इसका डिवीजन कैसे होगा, 36 एंड 48 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 80 और यहाँ पर मिलेगा 24। अब देखो, 18 और 24 ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9। ओके, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 9, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा 12। लेकिन अब देखो, यहाँ पर 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा,
ओके, सिर्फ 12 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पर होगा 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 से 9 हो जाएगा। HCF में कैसे करना है, जब यहाँ पर गिवन दोनों नंबर ओके 9 और 12 यहाँ पर जो नंबर है, ये दोनों नंबर अगर डिविजिबल है तभी इसको डिवाइड करना है। अगर इसमें से कोई एक नंबर ओके यहाँ पर 9 है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 से 9 और 12 दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पर मिलेगा 4। ओके, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब देखो, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा 4, सिर्फ 3 होगा। ओके, तो यहाँ पर HCF का डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अब LCM में हमने क्या किया था, पहले 2 से डिवाइड किया था, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया था। ओके, दोनों नंबर गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर यहाँ पर देखो 9 डिविजिबल नहीं है 2 से, सिर्फ 12 डिविजिबल है, तो सिर्फ 12 को डिवाइड किया था, 9 को वैसे का वैसे ही रखा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर जब भी दोनों नंबर ओके गिवन दोनों नंबर यहाँ पर जो मिला है वो अगर दोनों नंबर डिविजिबल है तभी डिवीजन करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। LCM में अगर दोनों में से कोई एक डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करना होगा। ओके, देखो यहाँ पर किया है, 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 को वैसे का वैसे ही रखा है, सिर्फ 12 को डिवाइड किया है तो हमें मिला है 6। फिर अगेन 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा, तो 9 को वैसे का वैसे ही रखा है अगेन, और सिर्फ 6 को डिवाइड किया है तो मिला है 3। लेकिन अब देखो यहाँ पर 9 और 3 ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 से डिवाइड किया है, तो 3 से डिवाइड हो गया तो हमें मिला 3 और 1। फिर ये जो 3 और 1 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो इसको 3 से डिवाइड किया है 1, और 1 का वैसे ही रखा है 1। अब देखो लास्ट में LCM में जब 1 1 मिल जाए तभी हमें डिवीजन स्टॉप करना है। ओके, LCM में। HCF में जब भी डिवीजन नहीं होगा तब स्टॉप कर देना है, और HCF में लास्ट में 1 1 मिलना चाहिए। तो यह था डिफरेंस बिटवीन LCM और HCF का डिवीजन। ओके, तो ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 2 का F। इसमें दिया है 13, 39 एंड 65। इसका हमें LCM फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखो यहाँ पर 13, 39 और 65 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 3 नंबर है गिवन नंबर उसका डिवीजन करेंगे। तो देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ था। ओके, इनमें से 2 से डिवाइड कोई भी नहीं होगा, तो इसको 3 से डिवाइड किया है। ओके, 13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 13 का 13 ही रहने देंगे। यहाँ पर 39 जो है ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 13। ओके, 13 3 जा 39। फिर देखो 65 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर 65 का 65 ही रखेंगे। अगर डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर 13 का 13 ही रहने दिया है, और 65 का 65 ही रखा है हमने। जो डिवाइड हो जाएगा उसको डिवीजन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगा 65। ओके, 13 और 13 इनमें से 3 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 65 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 13 नहीं होगा और 13 नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 65 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर देखो 13 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर वापस हो जाएगा 13 का 13। और यहाँ पर भी देखो 13 है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 13 का 13। अगर 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा लास्ट में 13। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 5 जा 65। तो यहाँ पर देखो अब 13 13 13 हो गया। 13 जो है वो किससे डिवाइड होगा, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हो गया 13 1 जा 30, 13 1 जा 13, और यहाँ पर हो जाएगा 13 1 जा। ओके, 13 को सभी 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर देखो LCM में हमें लास्ट में 1 1 मिल जाए तो यहाँ पर हमें डिवीजन स्टॉप कर देना है। अब इनका LCM क्या हो जाएगा। ओके, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 30। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 30। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करो तो आपको आंसर मिलेगा 195।
ओके 13 5 जा 65, 65 3 जा हो जाएगा 195। ओके ये आप रफ वर्क में करके देख लेना। तो इनका एलसीएम हो जाएगा ओके 13, 39 एंड 65 का एलसीएम हो जाएगा 195। तो ये हो गया एफ। करते हैं जे। इसमें दिया है 45, 125 एंड 225। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इन तीनों का डिवीजन करेंगे ऐसे। देखो 45 ओके 45 2 से डिवाइड नहीं है ओके इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं है तो इसको 3 से डिवाइड किया है तो 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला है 15। 125 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें वापस 125 का यहाँ पर लिखना होगा 125। अगर डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली तो हम वही नंबर वापस यहाँ पर लिखेंगे। अब 225 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली तो हमें आंसर मिला है 75। अब देखो ये 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इनको 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो देखो 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिला है 5 और 125 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा आगे तो 125 का वापस यहाँ पर हो जाएगा 125। 75 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिला है आंसर में 25। अब देखो 25, 125 एंड 5 जो है इन तीनों में से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 5 से डिवाइड किया है ओके 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। 125 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा अब तो इसको डिवाइड किया है तो हमें आंसर मिला है 25। ओके इसको 5 से डिवाइड किया तो आंसर मिला 25। अब यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिला है 5। अब देखो यहाँ पर क्या है 1, 25 एंड 5 तो अगेन यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 1 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 का 1 ही रहेगा। अब 25 जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 1। तो देखो यहाँ पर 5 जो है 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है ओके 1 डिवाइड नहीं होगा तो 1 का 1 ही रहेगा ओके 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 और 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर 1 का यहाँ पर हो जाएगा वापस 1 हो जाएगा ओके। तो अब देखो लास्ट में 1 1 1 हो गया तो यहाँ पर हमें डिवीजन स्टॉप हो जाएगा ओके हमें डिवीजन स्टॉप कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मिला है 3 3 5 5 एंड 5 ओके यहाँ पर 2 टाइम 3 एंड 3 टाइम 5 है तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स ओके इन तीनों का हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। अब इनका एलसीएम क्या होगा देखो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओके 2 टाइम 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर कितनी टाइम 5 है 3 टाइम 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम 5 ओके यहाँ पर 2 टाइम 3 है 3 टाइम 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या मिलेगा ओके 3 3 जा 9 होगा तो इसका 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125 ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 125। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 125 मल्टीप्लाई विथ 9 ओके ये आपको रफ वर्क में करना है ये मल्टीप्लिकेशन। 9 5 जा 45 45 का 5 कैरी हो जाएगी 4 9 2 जा 18 18 प्लस 4 22 22 का 2 कैरी हो जाएगी यहाँ पर 2 9 1 जा 9 प्लस 2 11 तो इनका आंसर आपको मिलेगा 1125 ओके 1125। तो यहाँ पर 45 125 एंड 225 का एलसीएम हो जाएगा 1125। तो ये हो गया आपका जेड।